होम लोन लेना कम एज में सही है? बहुत गलत है। ये जो मारवाड़ी होता है ना, उससे पूछो घर लें या दुकान लें, घर या धंधा, तो वो बोलेगा सबसे पहले बिजनेस, धंधा करना है, घर बाद में लेंगे। बिजनेस के पैसों से जो पैसा थोड़ा बचेगा उससे घर लेंगे, अभी घर नहीं लेंगे। अब एक बात को समझो, आप अभी कोई काम कर नहीं रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने घर ले लिया। अब आप कहोगे घर ज़रूरत है, मैं रेंट पर रहता हूँ, रेंट ज़्यादा जाता है, घर की ज़रूरत है, इन फ्यूचर घर फैमिली पर छत होगी, और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ठीक है। क्या उसकी इंस्टॉलमेंट भर पा रहे हो? क्या उसकी इंस्टॉलमेंट जाने के लिए आपने कुछ ऐसा रास्ता तैयार किया है कि यहाँ से पैसा आए अदर सोर्स से और वो मेरी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो जाए? नहीं सोचा ना, तो घर लेने की क्यों सोच रहे हो? एक बात सोचो, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर लो। घर लेने से पहले 5 सवाल खुद से पूछे। मैंने ये 5 सवाल आपको बताए, पहले खुद से पूछो, खुद लिखो। अगर आंसर सबका हाँ आ जाए तो ले लो, और ना आए तो मत लेना। एक बात को समझो, ये जो अर्ली एज में आप होम लोन लेते हो ना, यह आपकी ज़िंदगी बर्बाद रखता है, क्योंकि सैलरी लिमिटेड है, आ कम रही है, जा ज़्यादा रहा है पैसा। और जब इस प्रकार से पैसा चला जाएगा ना, एक बात समझना, आज आपकी उम्र हो सकती है 25 साल हो, 30 साल हो, ठीक है, 20 साल 25 साल के लिए आपने होम लोन ले लिया। जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज होगी ना, जब तक आप लोन पे करते चले जाओगे। इस बीच आपकी जो एंजॉयमेंट की खुशी है, जो आप कहीं घूमने फिरने जाते, ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करते, कहाँ है वो चीज़ें? घर रह जाएगा, बस एक स्टेटस सिंबल होना चाहिए, मेरे पास अपना घर है, घर होना चाहिए। घर होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए वो घर? आप तो चले जाओगे रिटायरमेंट में, घर कहाँ है, किस लिए? एक चीज़ को समझो, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो, वो मैरिड है। मैंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ घूमने गए हो, तो उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई। मैं हरिद्वार गई हूँ, मथुरा गई हूँ, और ज़्यादा नहीं, मैं दिल्ली तक गई हूँ। और कहीं नहीं गए? नहीं। कितना टाइम हो गया शादी को? 18 साल हो गए। 18 साल हो गए और कहीं नहीं गए? एक मिडिल क्लास इंसान की ज़िंदगी यही है, या तो वो इन 2 जगह चला जाता है, अपने घर, अपनी वाइफ के घर, ठीक है, और 2-3 जो छोटी छोटी जगह है उन पे चला जाता है। वो कभी बाहर जाने की सोचता ही नहीं है। अब आप कहोगे बाहर क्यों जाना है? कभी सपना था ना विदेश घूमने का? ऐसे पेपर में, जो आप अगर स्कूल में थे तो ऐसे जहाज बनाए होंगे ना पेपर से जो बनाते हैं। अब एक चीज़ को समझो कि आप वो जहाज बनाते थे बचपन में, मगर बड़े होकर बैठने का सपना कहाँ चला गया? जब आपने इस तरीके के कुछ जहाज बनाए, उड़ने का सपना बनाया, तो वो कहाँ चला गया? खुद से पूछो, कहाँ चला गया? आपने जहाज में उड़ने के सपने खो दिए, बाहर घूमने के सपने खो दिए, अच्छी जिंदगी के सपने खो दिए। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो जिंदगी में? फिर गलती कुछ छोटे छोटे स्टेप्स की है जो आप लेते चले जा रहे हो लगातार। लास्ट बात करेंगे, मिडिल क्लास कभी भी टैक्स को नहीं समझता। टैक्स कौन देखेगा? टैक्स ये हमारे मतलब का कोई है, हमें तो सैलरी मिल जाती है टैक्स कट के, हमारे मतलब की बात नहीं है, आपके मतलब की बात नहीं है। अमीर आदमी सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर दिमाग लगाता है कि टैक्स कहां से बचाया जाए। वो अपनी हर जगह से टैक्स बचाता है। आप हर जगह टैक्स देते हो, वो हर जगह टैक्स बचाता है। वो इसी में दिमाग लगाता है कि सबसे पहले पैसा मेरा कहां से बचे। अब आप कहोगे कि अरे वो तो इसका काम ही यही है, अमीर लोग तो पैसे बचाते हैं, वो टैक्स नहीं भरते। वो टैक्स क्यों नहीं भरते मैं बताऊं? क्योंकि वो बचा लेते हैं टैक्स को। थोड़ा बहुत जो होता है, 2 तरह के लोग होते हैं जो बिल्कुल टैक्स नहीं देते, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना टैक्स बचा लेते हैं हर जगह से।
उन्हें पता है कि कौन सा टैक्स का रूल कहाँ लागू करेगा और कहाँ से मेरा पैसा बचेगा, कैसे मैं रिटर्न ले सकता हूँ इस चीज़ पर, कैसे मैं इस पैसे को यहाँ लगाऊं और इसको ऐसा दिखाऊं तो मेरा पैसा यहाँ बचेगा और इसको फिर मैं यहाँ लगा दूंगा। मिडिल क्लास सोचता ही नहीं है, इसलिए मिडिल क्लास का जो पैसा है वो हर जगह चला जाता है और उसके पास आखिर में कुछ बचता नहीं है।